जिस तरह से अराजकता फैल गई हो और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था, जिस तरह से एक दूसरे को डांट डपट करने की कोशिश हो रही थी, यह सदन की मर्यादा को तार तार करता है। राजद ने कभी महिलाओं को तो क्या बिहारियों को सम्मान नहीं दिया, खास करके महिलाओं को तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिला, इसलिए उसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज जो हुआ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथा दिन भी विपक्ष के द्वारा सदन में हंगामा देखने को मिला। जनहित के मुद्दे कम, आपसी विवाद ज्यादा दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण से निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, सदन की कार्रवाई ये चल रही है या फिर आपसी जो मसला है वह नहीं सुलझ रहा है सरकार और विपक्ष का? नहीं, आज जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नोत्तर का ठीक है, आपको विरोध दर्ज करना था, 5 मिनट विरोध दर्ज कर लेते, इसके बाद सदन को चलने देते। लेकिन इस हालत में जिस तरह से अराजकता फैल गई हो और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था, जिस तरह से एक दूसरे को डांट डपट करने की कोशिश हो रही थी, यह सदन की मर्यादा को तार तार करता है। और किस बात की है पता नहीं, एक माननीय सांसद ललन सिंह जी ने कोई एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राबड़ी जी को बजट की समझ नहीं है, वो तो इतना लंबा हस्ताक्षर ही करती हैं, वो क्या बजट पे कमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ किया है जो बताया गया सदन के अंदर में। ठीक है, उनको भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में पहले बहुत नोकझोंक हो चुकी है। आपको पता होगा कि एक बार राबड़ी जी ने माननीय मुख्यमंत्री और ललन बाबू के विषय में क्या कहा था और बड़ा ही मतलब शब्द का प्रयोग किया था। उसके लिए कोर्ट कचहरी भी हुआ था, बाद में जब उनका सरकार बनी तो आपस में सुलझ गया। लेकिन ये ठीक नहीं है। हाउस के अंदर जब एक सांसद का मामला नियमावली में नहीं आता है कि उस पर चर्चा जो है इसके अंदर विधान परिषद में की जाए, फिर भी आपने अगर प्रोटेस्ट करना था तो प्रोटेस्ट कर लेते, 5-10 मिनट अपना मन बहला लेते। लेकिन एकदम से इस तरह से ऐसी स्थिति पैदा करना जैसा अराजकता फैल गई हो हाउस के अंदर में, वेल के अंदर आकर और बड़े गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये ठीक नहीं था। राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त करने की बात हो रही है, क्या ये मामला है आखिर? अब ये तो नियमावली में कैसा है उसको देखना पड़ेगा, वो तो सभापति जी अपने विवेक का परिचय देंगे। लेकिन जो आज हुआ बड़ा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। राबड़ी देवी ने भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उनके इतिहास में ऐसा नहीं रहा है कि महिलाओं को सम्मान देते हैं। जिस प्रकार से सदन में नीतीश कुमार ने वो सब बेकार की बातें हैं। वो बस सम्मान उमान राजद वाले कितना दिए हैं हम लोग को पता है। हम लोग चंपा विश्वास को भूले हैं, न शिल्पी गौतम को भूले हैं, भूलने वाली कोई बात नहीं है। राजद ने कभी महिलाओं को तो क्या बिहारियों को सम्मान नहीं दिया, खास करके महिलाओं को तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिला, इसलिए उसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आपका भी क्या सवाल सदन में अब तक रहा है? अब सवाल तो बहुत सारे रहे हैं, उसके उत्तर बहुत संतोषजनक मिले हैं। एक आध सवाल ऐसे हैं जिसके लिए मंत्री के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। तो आज का तो प्रश्नोत्तर काल चला ही नहीं। हाल ही में परीक्षा लीक मामले को लेकर के जो कानून लाया गया उसको किस रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए पेपर लीक करने वालों को। उनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सारण से निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय का। बता दें कि साफ तौर पर सचिदानंद राय ने कहा कि राजद का शुरू से यह व्यवहार रहा है कि किसी को सम्मान नहीं देते हैं और न ही किसी से अच्छे से बात भी करते हैं। हालांकि जिस प्रकार से अभी सदन की कार्रवाई के दौरान जो देखी गई रवैया विपक्षियों का, वह कहीं से भी उचित नहीं है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।